खबर बता दें, भारत ने 2 JF-17 मार गिराए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो JF-17 के दोनों पायलटों की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। तो भारत ने 2 JF-17 मार गिराए हैं। बताया जा रहा है कि इस JF-17 के दोनों पायलटों की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। मेजर अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अली साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है। बिल्कुल। अली साहब, एक और बड़ी अपडेट, सेना का एक और बड़ा कारनामा, JF-17 मार गिराए गए हैं और जो 2 पायलट इस पर सवार थे, दोनों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी, कल शाम को इनके लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बात सामने करी थी कि इनके 2 JF-17 की कैजुअल्टी हो गई है और ये बात सामने रखी थी। अभी इसकी हमारी तरफ से भी पुष्टि हो गई है। आपने बताया कि दोनों पायलट्स के मारे जाने की खबर आ रही है। तो पाकिस्तान, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार केवल पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सरकार। देखिए, मैं फौजी हूं, हम आदर करते हैं कोई जी। भी हो। हमें 99 में भी दिखाया था, लेकिन ये डिजर्व ही नहीं करते। ये आदर डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसके बावजूद भी बाज नहीं आते। इनको चाहिए था कि इतना कुछ होने के बाद ये माफी मांग ले, एक बार वो चलते बनो यार, खत्म करो कहानी, किस्सा खत्म करो। तुम्हें पलट के वापस वार करना है? तुम क्या हो भाई? कहां से आए हो? कौन सी मिट्टी के बने हो? क्या खाते हो? कैसे लोग हो यार? तो जी हाँ, ये झूठ बोलेंगे। चलो, कम से कम कबूला तो सही इन लोगों ने, कबूला ये बात कि हाँ। और ये 2 जो J7 जो लड़ाकू विमान है ना, ये क्या पाक थे जो हमने मारा था? क्या पाक थे अपनी जगह पे? ये जाहिर सी बात है, उड़े होंगे ना, उड़ान भरे होंगे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान को अटैक करने आए होंगे। अब हिंदुस्तान में 2 ही जगह अटैक कर सकते हैं, तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या सिविलियन टारगेट्स। बस। हमारे यहाँ पे कौन से आतंकी लॉन्च पैड्स हैं? और कहाँ हमला करोगे आप? तो इससे साबित नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, इनके नापाक इरादे क्या हैं। और उसके बाद ही कहते हैं इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। भाई, इनके जनरल साहब ने कबूल किया है, इससे बड़ा कबूलनामा और क्या होएगा? या तो ये बेवकूफ है, बददिमाग है। ये बात समझ में मेरे को आज तक नहीं आई कि देखिए, ये जो जिस तरीके से इन्होंने मारा 22 अप्रैल को पहलगाम में, जाहिर सी बात है बच्चा भी बता देगा कि मकसद क्या था। मकसद था फूट डालना। मकसद था कि हिंदुस्तान में इनको जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो दिखी नहीं जा रही थी इनसे, तो उन दोनों में जहर डाल देना, फूट पैदा करना, दंगे करवा देना, हिंदुस्तान को कमजोर कर देना। हिंदुस्तान, देखिए, हम भी मानते हैं जंग में नुकसान हमारा भी होएगा, लेकिन वन टाइम अगर हमने इनका नाम निशान मिटा दिया, क्योंकि ये सुधरने वाले तो है नहीं जी। इनको कितने बार चांस पे चांस पे चांस, ये खुद बिखर रहा है पाकिस्तान। हम कुछ नहीं कर रहे, पीओके खुद ब खुद ऑटो पायलट मोड में आ रहा है हिंदुस्तान के पास। जी ठीक है। अली अली साहब, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर पीओके में हलचलें बढ़ा रहा है, एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी की जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है पीओके में। मासूमों को निशाना बनाने की कोशिश, बमबारी और घुसपैठ की कोशिश लगातार हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पाकिस्तान की जो आवाम सफर कर रही है, ये इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार है। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जी। जिसने पूरे इसकी आगाज की शुरुआत करी थी, इस कहानी का मेन विलन वही है। तो पाकिस्तान अभी पीओके में वहां पे हरकतें कभी, ये नापाक हरकतों से कभी बाज आएगा ही नहीं। ये आएगा ही नहीं। अगर हम सोच रहे हैं ना, मेरे को इतना आज इतना इन पे या तो रोना भी आ रहा है या हंसना भी आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मैं रोऊं कि मैं हंसूं। मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो मैं क्या करूं? गाना है ना एक, तो ये
पाकिस्तानी जो हैं अब अपनी सरकार के मुताबिक चल रहे हैं ये लोग, और क्योंकि इनकी सरकार डुबाएगी 100%। लोग सुनाए सड़कों पे आ गए हैं, अब आना शुरू हो गए हैं, इनकी सेना के खिलाफ बगावत शुरू होने वाली है। वीडियो ऐसे सामने आए हैं जहां पे इनकी सेना के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं जी। तो ज्यादा दिन ऐसे तो नहीं चलता, ज्यादा दिन ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की जो वजूद है वो मिट जाएगा भाई। ऐसे तो उनको या तो मोहब्बत ही नहीं है, जो उनका चीफ बनता है, सदर बनता है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या तो उनका वजीर आजम कांटों का ताज पहनता है। पहली बात तो कोई मजा नहीं है पाकिस्तान में एक पोजीशन, एक ओहदेदार होने का। और वो कांटों का ताज पहनने के बाद उसको भगोड़ा होना पड़ता है पाकिस्तान से। उनका तो एक जनरल भगोड़ा हो गया था जी। और ये बातें अगर हम करेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगी। अरे अपने ही लोग बोलते हैं, अरे आप उकसाओगे इनको, आप इनकी इतना इनकी लेते हो पाकिस्तानियों की, थोड़ा इन पे रहम खाओ, या बेचारे वैसे ही मर रहे हैं और मर जाएंगे। तो मैंने कहा यार इनको कोई रहम की जरूरत नहीं है। अगर रहम दिखाना है तो मासूम, जी हाँ, मैं कभी बच्चों पे, महिलाओं पे थोड़ा मेरे को बुरा लगता है, मगर इनमें की सरकार यही तो खुद कहते हैं हम बेवकूफ हैं, हमें बेवकूफ लेकिन बनना है। अली साहब ये जरूरी हो गया है क्योंकि रहम की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कि इतना सब हो जाने के बाद, इतना तनाव होने के बाद भी, पाकिस्तान की स्थिति इतनी बद से बदतर होने के बाद भी अब भी पीओके में हलचलें बढ़ा रहा है। अब भी अपनी आर्मी यहाँ पर तेजी के साथ, उसकी जो आर्मी है वो यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त पाई जा रही है। घुसपैठ की कोशिश यहाँ पर हो रही है, मासूम निहत्तों को निशाना बनाया जा रहा है। तो किस बात का रहम, और हर बार हम ही क्यों रहम करें? बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं 100% मानता हूँ आपसे। हमारे में इंसानियत है, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जी हाँ, हर बार इन पे रहम दिखाया। हमने 99 में भी इनकी डेड बॉडीज, जो इनकी सिपाहियों की डेड बॉडीज थी, इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी सरकार ने। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात कुछ हो सकती है क्या? आप अपने फौजी की शहादत आप पहचान नहीं रहे हो। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा मतलब आप रहम का कोई वक्त नहीं है। अब तो इनको छोड़ा ना जाए, और ऐसा मौका, फिर इतने दूर आ गए हैं, इतने दूर आ गए हैं, अब पीछे क्या जाए अब यहाँ से। पवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन जी, जिस तरीके से मेजर अली का भी यही कहना है कि अब रहम की कोई गुंजाइश नहीं है,